नमस्कार प्यारे भाई और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप लोग सब देख ही रहे हैं। और इसी क्रम में अध्ययन करते करते हम गीता के पाँचवें श्लोक के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि हमें अपना जो पाप है, शक है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। और जिस आदमी के ये समाप्त हो जाते हैं वह दूसरे प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। जिनका जीता हुआ जो मन है वह आत्मा में लगा रहता है और वह शांत मन को प्राप्त होता है। इस शांति से वह बाहर की चीज़ों से का आनंद छोड़कर अंदर अपनी आत्मा में ही रहता है और अपने अंदर इस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति कर वह ब्रह्म के में ही लीन रहता है और उसका मन शांत रहता है। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान यही अर्जुन से सीधे स्पष्ट कहते हैं कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य क्षिपा कल्पशा छिन्न द्वेधा यतात्मन सर्वभूतिहिते रतः। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा रहता है और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो इसमें वे यही कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए और ब्रह्म में लगाने के लिए आदमी को हमेशा दूसरे की ही भलाई में लगा रहना चाहिए। उसके अंदर जो अभिमान है, अहंकार है, उसको दूर कर देना चाहिए और अहंकार और अंधकार का जो जीवन है उसमें अपनी दिनचर्या को हटा लेना चाहिए। उसे हमेशा ये सोचना चाहिए, मैं कौन हूँ, यह जीवन वास्तव में क्या है, यह जीवन परमात्मा में कैसे लगा रहे, सृष्टि निर्माण क्या है, हम जीवन में क्या करने आए हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। प्रतिदिन कार्य निरर्थक भौतिक संसार में लगा रहता है और हमेशा जीव को पार्जन और विवाह शादी, बच्चों का जन्म, बच्चों का पालन पोषण, विवाह शादी, उन्हें आगे बढ़ाने का, जीव को पार्जन करने के लिए कौशल सिखाते हैं और फिर उनका विवाह करते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हम अंधकार अहंकार का जीवन जीते हैं। हमें जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें द्वंद्व से, अहंकार से बचकर अपना जीवन बिताना चाहिए। बाहरी दुनिया में लगे रहने से हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और द्वंद्व की भावना, अभिमान में से हमें अभिमान हो जाता है और हम शक्ति जो हमारी है वह अभिमान के कारण छीन हो जाती है और जो हमारी इच्छा है वह बड़े घर, उच्च पद, महंगी गाड़ी, महंगा सामान घर में जो निरर्थक वस्तुएं हैं उनको पाने में लगा रहता है और वे अहंकार बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। हमसे बड़ा कोई नहीं, यही दिमाग में रहता है। लेकिन कोई कितना भी धन पद प्रतिष्ठा, लेकिन उससे बड़ा इंसान दुनिया में होता है। और इस जो ज्ञान है, यह अहंकार है, अज्ञान है, इससे दूर करके मैं जो अहंकार घुसा हुआ है इससे दूर रहना चाहिए और ब्रह्म में जो ब्रह्म भगवान के हर जीव हैं उनको अपने समान ही देखना चाहिए। सभी जीवों के कल्याण के लिए लगे रहना चाहिए। स्थिर सुख तभी है जब हम ब्रह्म में लगे रहते हैं। जो बाहर की भारतीय भौतिक वस्तुएं हैं इनसे बचकर रहना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों के उपकार में लगा रहना चाहिए और हमें आत्मज्ञान हो जाए, भगवान में ही हम लीन रहें, ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और जो मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगती उस पर कमेंट भी लिखिएगा मेरे कमेंट बॉक्स पे। इससे हमें अपनी अच्छाई बुराई का पता चलता है और हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ज्ञानवर्धक बनाते रहेंगे। तो इस तरह से गीता के इस 25वें श्लोक से हमें यही ज्ञान मिला है कि हमें हमेशा दूसरों के कर्म में, दूसरों की भलाई में लगे रहना चाहिए और अहंकार, अंधकार, अज्ञान से दूर रहना चाहिए।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बंधुओं और बच्चों, नमस्कार बहुत बहुत।